और जो IRPF है जिसके अंदर करीब करीब 100 रीजनल पार्टीज़ हैं पूरे भारत के अलग अलग स्टेट की, तो ये पार्टियां आज ग्राउंड पे काम कर रही हैं। ये पार्टियां जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो नहीं दे पाई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो चिकित्सा की बात है, चाहे वो भाईचारे की बात है, वो हर स्तर पर फेल हुई हैं। आज देश है वो गुलामी की तरफ जा रहा है। 70 लाख करोड़ का कर्जवान आज देश हो गया है। हर प्रदेश जो भाजपा 2 साल से 2 बार के से लगातार सत्ता में आ रही है, बहुमत से सत्ता में आ रही है, उसे भी अलायंस करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमें जो है सत्ता की भूख नहीं है, हमें हक और अधिकार की भूख है। चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, आज इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, ना अपना हक अधिकार है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और बल्क में आपको बैठे हुए सारे MP MLA आपको दिखाई देंगे। इनकी एक मीटिंग हुई है, जानेंगे इस मीटिंग में ऐसा क्या खास था। लगातार विपक्ष अपनी तैयारी में जुट गया है 2024 को लेके। इसमें कौन कौन एकजुट होगा, इनसे जानेंगे। सर, क्या कहना है आपको, जिस तरह से विपक्ष की एकजुटता दिखाई जा रही है, क्या 24 में आ पाएंगे आप लोग? नमस्कार, मैं नव कुमार सरनिया हूँ, इंडिपेंडेंट MP, और हमने जो इंडियन रीजनल पार्टीज फॉर्म बनाया है उसका हम प्रेसिडेंट हूँ। हमारा सारा भाई नेशनल कन्वेनर है और सारा हमारा पार्टी का मुखिया है। ये छोटा पार्टी का, बहुत सारा पार्टी का, कम से 100 से ज़्यादा पार्टी का अलायंस है। और आई बात इंडिया या NDA में, हम इंडिया NDA का दोनों का पार्ट नहीं है। हम जो थर्ड फंड है उसको अगुवाई करने के लिए शुरुआती हो रही है। आज हमारा जो डिस्कशन है, बहुत सारा ऐसा पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी भी है, कोई रीजनल पार्टी भी है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जो NDA का पार्ट नहीं है। उन सबों से हमको बात करने का आश्वासन हुआ है। चाहे OWैसी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे KCR हो, ऐसे तो हमारा में आपस में बातचीत होता ही है। तो फाइनली हम थर्ड पॉइंट के लिए बात करने जा रहे हैं। सबको जिम्मेदारी सबने ले लिया है। और स्पेशली आने वाले जो इलेक्शन है राज्य विधानसभा का, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम, तेलंगाना, उसी का भी आज सोचा हुआ है। क्योंकि यहाँ जो छोटा पार्टी में, उसमें हमारा इंडिया GSP पार्टी भी है, अपना सारा भाई का पार्टी है, अपना राजकुमार सनी दादा जो है उसका पार्टी भी है, हमारा बशीर भाई का भी है, हाँ, इसमें हमारा मोहिश भाई की भी है और हमारा स्वराज जी का भी पार्टी है। तो हमारा स्टेट लेवल में हम कैसे अपना तैयारी पूरी करेंगे और आने वाले दिन के लिए जो पॉलिसी प्रोग्राम है वो बन रहे हैं। तो हम कोई इंडिया का पार्ट नहीं है, कोई NDA का पार्ट नहीं है, हम तीसरा फन अगुवाई करने जा रहे हैं। तीसरी विपक्षी पार्टी अब बन के उभर रही है। अब देखना यह होगा 24 में क्या रंग लाएगी, क्या कहेंगे आप? तीसरे मोर्चे को हम डेवलप करेंगे और हम ना NDA ना इंडिया का पार्ट नहीं, बल्कि हम तीसरे मोर्चे को डेवलप कर रहे हैं। और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, IRPF में जितनी पार्टियां हैं, और जो लोग अभी तक इंडिया या NDA का पार्ट नहीं बने, उन तमाम पार्टियों से बातचीत करके एक तीसरे फ्रंट को डेवलप करने का काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। ऐसा क्या खास होगा इस विपक्ष में कि जनता आपसे जुड़ेगी? देखिए, कुछ अब मुद्दे जो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, NDA ने जो स्थिति स्पष्ट बना रखी है, कम्युनलाइज कर रखा है, देश को सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं, उस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि क्यों जनता आपके दल में आना चाहेगी, जबकि 2 दल पहले से ही हैं, इंडिया और NDA। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरियाणा से हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, ये तो 2 दल बने हैं। कोई 38 पार्टियों का दावा कर रहा है, कोई 28 पार्टियों का दावा कर रहा है। अब ये 38 और 28 पार्टियों को मिलने की वजह ये है कि अकेले अकेले ये अपना वजूद खो चुके हैं। इनके साथ इनका नाम रह गया है, ज़मीन पे इनके साथ वर्कर नहीं है। और जो IRPF है जिसके अंदर करीब करीब 100 रीजनल पार्टीज़ हैं पूरे भारत के अलग अलग स्टेट की, तो ये पार्टियां आज ग्राउंड पे काम कर रही हैं। ये पार्टियां जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो नहीं दे पाई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो चिकित्सा की बात है, चाहे वो भाईचारे की बात है, वो हर स्तर पर फेल हुई हैं। आज देश है वो गुलामी की तरफ जा रहा है। 70 लाख करोड़ का कर्जवान आज देश हो गया है। हर प्रदेश लाखों करोड़ों का कर्जवान है। युवाओं को रोजगार नहीं है। दंगे फसाद करा करके, उनका ध्यान भटका करके ये पार्टियां समय समय पर कभी BJP,
कभी कांग्रेस और उनके घटक दल अपना राज स्थापित करते रहे हैं। तो अब देश के नौजवानों ने, देश के गरीबों ने इनको नकार दिया है, और जो IRPF के घटक दल हैं वो अपने अपने प्रदेश के अंदर मेहनत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग लोगों का मिल रहा है। तो जैसे ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे IRPF तो पहले से ही इकट्ठा है, ये तो अब ज़रूरत पड़ने पर इकट्ठा हुआ है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में 2024 के अंदर IRPF पूरे भारत के अंदर लोकसभा और जो आने वाले जो विधानसभा के 5 स्टेटों के चुनाव है उसमें चुनाव लड़ेगा, और जो INDI है और जो NDA है उसको मात दे करके और लोगों का भरोसा जीतेगा और इस देश में और अन्य प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। क्या लग रहा है कि आपका दल मात दे पाएगी इन दो जो एक सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है? हम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह से हैं जी। आज RPF की मीटिंग है। हम ना तो NDA के साथ हैं जी। ना NDI के साथ हैं, हम साथ हैं थर्ड फ्रंट। मैं सभी इंडिया के लोगों को और स्टेटों के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आपने NDA को भी देखा है, आपने दूसरे दल को भी देखा है। आज एक फ्रंट है जो 100 से ज़्यादा पार्टियों का मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और सभी का ये संगठन है। आप इंडिया को यानी कि सब बर्बादी में कंडे में खड़ा कर दिया है सभी पार्टियों ने। ये फ्रंट ही बचा सकता है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आपने 76 साल से बहुत कुछ देखा है। अब वो लोग हैं जो लोगों ने हकीकत में जो लड़ाई लड़ी है वो दबे कुचले सभी लोग हैं, जिनकी पूरे इंडिया में 36 से ज़्यादा % वोट है। हम मान रहे हैं कि हम घट गिनती हैं, नहीं हम बद गिनती हैं। इसलिए हम सभी इकट्ठे होकर लड़ें और 2024 में हम ज़रूर लीड करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जो अच्छा काम कर रहा है वो आगे तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम सभी ने इकट्ठे होकर लड़ना है। हम भी इस फ्रंट के साथ दिन रात एक मेहनत करेंगे। तो वो वोट तो लोगों के पास होती है। अब लोग इन दोनों फ्रंटों के साथ नहीं, अब लोग चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऐसी चीज़ आए। वो तीसरा फ्रंट आ चुका है। लोगों की जो मन में खूब ख्याल था वो ख्याल वो दुबदे में बड़े हुए, हम जाएं कहाँ जाएं, वो तीसरा फ्रंट बन चुका है। इसमें सभी आएँ, किसान भी आएँ, मजदूर भी आएँ और पूरी मिनॉरिटी आएँ। इस फ्रंट में ही सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और किसी में सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारे साथ राजबाला सैनी जी हैं। पहले राजबाला सैनी जी से बात करेंगे कि ऐसा क्या खास है जो विपक्ष बनाई गया है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा इंडिया और NDA की बात तो चल ही रही है और लगातार दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम आ रहे हैं सत्ता में। तो आप बताइए अब तीसरा विपक्ष जो उभर के आ रहा है वो कितना कारगर रहेगा? देखिए, जो IRPF है, ये जो है NDA भाजपा रीजनल पार्टीज़ को खाने का काम कर रही है। ऐसे में जो ये थर्ड फ्रंट जो है पहले से ही काम कर रहा है, 5 साल पहले से ये चाह रहा है कि जो भाजपा रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खाएगी और हम उन पार्टियों को बचाएंगे। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी में आते कौन कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं आती हैं। तो ये फ्रंट जो है क्षेत्रीय पार्टी को नहीं मरने देगा। ये मिशन की जो है बात करेगा। जो भाजपा 2 साल से 2 बार के से लगातार सत्ता में आ रही है, बहुमत से सत्ता में आ रही है, उसे भी अलायंस करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमें जो है सत्ता की भूख नहीं है, हमें हक और अधिकार की भूख है। आपने देखा होगा MP नव कुमार सरनिया जी दिन रात हर स्टेट में जा रहे हैं और अपने लोगों की हकों की रक्षा की बात जो है वो कर रहे हैं। आपने राजकुमार सैनी जी को देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो भाईचारा जो बिगाड़ रही है भाजपा, उसको जो है एक करने में दिन रात जो है एकजुट हुए हैं। तो ये एक ऐसा गठबंधन जो है बना है जो इधर उधर भागने की बजाय या किसी को तोड़ने वोड़ने की बजाय बचाने का काम जो है ये फ्रंट कर रहा है। और ये फ्रंट इतनी मजबूती के साथ आगे आएगा कि एक बार मजबूरी बन जाएगी सभी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की, कि वो जो है इनके बिना सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट किसी के हकों को खाने के लिए नहीं, हकों को बचाने के लिए जो है ये फ्रंट बना है। इसमें शादाब भाई जो है नेशनल कन्वीनर है हमारे IRPF के।
ऐसा क्या है IRPF में कि जनता आपसे जुड़ेगी, क्योंकि पहले ही दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ से कि एनडीए में ऐसा खास है, इंडिया में ऐसा खास है। प्रधानमंत्री जी तो यहाँ तक कह दिए इंडिया जो है घमंडिया है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शादाब खान है जी। और अपनी जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हूं और इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट का मैं नेशनल कन्वीनर हूं। देखिए, हम लोगों को फ्रंट बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो देश में रीजन के मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे मुद्दा उठता है, एक जिसको आप राष्ट्र का मुद्दा कहते हैं। एक रीजन का मुद्दा है जो किसी स्टेट में, मानिए कि आसाम में उठा और आसाम तक रह गया, तमिलनाडु में उठा और तमिलनाडु तक रह गया। तो रीजन के मुद्दों को रीजन तक न छोड़ा जाए, उस मुद्दे को राष्ट्र का मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो रीजन भी राष्ट्र का ही पार्ट है। अगर आसाम में कोई परेशान है मान लीजिए, या तेलंगाना में कोई परेशान है, कोई महाराष्ट्र में परेशान है, तो वो परेशानी राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए। उसको हम लोग हम मद्देनज़र, मतलब उसको नज़र में रख के हम लोगों ने ये फ्रंट को बनाया, जिसमें पूरे इंडिया से 100 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मूवमेंट पे काम करती है कि भाई रीजन के मुद्दे को राष्ट्र का मुद्दा बनाया जाए। और पिछले आज़ादी के बाद से जो मुद्दे छूट गए हैं, जो काम सरकारें नहीं कर पाई हैं, चाहे वो सरकार कोई सी भी सरकार रही हो सेंट्रल में, जिन कामों को सरकारों ने नहीं किया है उन कामों को हम लोग करेंगे, स्टेट में करेंगे, और जब सेंट्रल लेवल पे पहुंचेंगे तो सेंट्रल लेवल पे करेंगे। ये हमारा मुद्दा है। और तीसरी बात ये है कि हम लोग जो संगठन अपना है IRPF, इसके माध्यम से वो लोग जो एनडीए या इंडिया का पार्ट नहीं है उनको हम लोग अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं देश भर में, और उनको लेकर एक बड़ा थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग उभर रहे हैं। और हम लोग जो अभी सामने इलेक्शन है विधानसभाओं के, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में, आंध्रा में, तेलंगाना में, अभी इन स्टेटों में विधानसभाओं का इलेक्शन है, फिर 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। तो हम लोगों की ये तैयारी है कि इन विधानसभाओं में हम लोग अपने फ्रंट के माध्यम से, और जो जिस स्टेट की एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, उनके साथ मिलके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और 2024 में हम लोग पुरजोर तरीके से नेशनल लेवल पे कम से कम 200 सीटों पे हमारी तैयारी है, और जिस पे हमारे कैंडिडेट भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिए हैं। और उस फ्रंट के माध्यम से IRPF के बैनर तले हम लोग करीब 200 सीटों पे लोकसभा लड़ेंगे, जो अभी तैयारी है। और आने वाले टाइम में लोकसभा तक जो तैयारी होगी वो आगे हम डिस्क्लोज करेंगे। फिलहाल जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ हमारी तैयारी पूरी तरह से है, और हम लोग अच्छा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई विषयधारा का लड़ाई है। आप देखिए 38 और 32 एनडीए और इंडिया में, लेकिन इंडिया में कम से कम 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टी है। और ये सारा पार्टी किसके लिए है? उनका अपना अपना इश्यू है, अपना अपना मुद्दे हैं। हमने बोला ना, ये हमारा चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, आज इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, ना अपना हक अधिकार है। तो इसी को हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने बोला है जब हम 2 बार का निर्दलीय MP हो, लेकिन हमने भी देखा है ये एक विषयधारा का लड़ाई यहाँ लड़ना पड़ता है, क्योंकि सदियों से लोग लड़ते आ रहे हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये मकसद है, उसको लड़ाई को जीतना है। जो सदाब भाई ने बोला है, अभी हमको 400-500 में लड़ना नहीं है, हम सिर्फ 100-200 में लड़ेंगे। क्योंकि अभी क्या है, आज पहले हम क्लियर करता हूँ, ये हम एनडीए के पूरे विरोध में है। हाँ, मतलब क्या है, आज का देश का माहौल देखिए, यहाँ पूरा कम्युनल बन गया है। यहाँ मणिपुर से लेके आप लोग एनडीए के विरोध में है तो इंडिया का समर्थन कीजिए। देखिए, इंडिया में कुछ कमी है। आज कांग्रेस पार्टी इसमें मेन घटक है। उन्होंने कम से कम 50 साल से ज़्यादा देश चलाया। कहीं ना कहीं ये माहौल बनने का जिम्मेदार वो लोग भी है। तो इसलिए हम एक बात में हम नहीं बोल सकते हैं जब हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले दिन में अगर इंडिया हमसे बात करेंगे, हो सकता है जहाँ जहाँ इंडिया जीतने का चांस है वहाँ हम सेंसर नहीं करेंगे, वो तो हो सकते हैं, लेकिन वो अभी बात बना नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं हम सारा माहौल को सुधारने के लिए। आप देखिए, सनी साहब से, सदाब भाई से, हमसे लेके पूरा हमारा टीम हर ज़िले में, हर स्टेट में लड़ रहे हैं। और हम गण सुरक्षा पार्टी का भी संरक्षक है, वो पार्टी भी पूरा सारा देश में अभी पार्टी बना है। मतलब हम सब जुड़ रहे हैं। ये जैसा इंडिया ये हो रहे हैं, एनडीए मौजूद हो रहे हैं, हम भी मौजूद हैं। क्योंकि इंडिया और एनडीए में जिस लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा वो हमारे पास आएगा। इंडिया और इंडिया जो मुद्दे को बाईपास करेगा वो मुद्दे को हम पकड़े। जो सदाब भाई ने बोला, कुछ रीजनल ऐसा इशू होता है, अगर थोड़ा भी नेशनली उसको मदद मिलता तो वो सॉल्व हो जाता, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता है। अब देखिए,
जंतर मंतर तक कितना लोग आके बैठते हैं, किसका सोल्यूशन होता है? हमारा एक टीम है अरुणाचल से करप्शन के अगेंस्ट में 45 डेज उन्होंने पैदल चल के आया दिल्ली तक जंतर मंतर से, लेकिन यहाँ कोई ना मोदी सुनने वाला ना अमित शाह सुनने वाला है। उसी दिन हमने बोला है आइए आप पार्टी से लड़िए, पार्लियामेंट जाइए, आपका मुद्दा वहीं पे उठाइए। जो ऐसा लोग है उसको हम बुला रहे हैं। हमारा उम्मीद है हम जरूर IRP के बनारस से हम कम से कम 50 से ज़्यादा MP जिता के लाएंगे और देश का पॉलिसी लेवल में जरूर हम इस बार एंट्री करेंगे। थैंक यू। आप देख सकते हैं अभी तक आपने सुना होगा कि दो ही दल हैं, इंडिया और NDA, लेकिन अब IRPF दूसरी पार्टी निकल के आई है, यानी कि दूसरा गठबंधन निकल के आया है। देखना यह होगा कि इसमें ऐसा क्या खास होता है कि जनता इनसे जुड़ती है और अपने वोट को देती है, क्योंकि जनता के लिए उनका वोट बहुत ही बहुमूल्य होता है। 5 साल की पूंजी होती है, क्योंकि 5 साल बाद ही उन्हें मौका मिलता है अपना नेता चुनने का। इस खबर पे आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।